नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज 31 दिसंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 10वीं पास उम्मीदवार एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के लिए आवेदन करें। बख्तियारपुर सीधी घाट पर शुरू होगी गंगा महाआरती। नए साल में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में टीचर नियुक्ति। जनवरी 2026 से बैंक बंद, ग्राहकों के लिए सलाह और तैयारी। पटना नया साल सुरक्षा अपडेट, हर मोड़ पर चौकसी। चलिए बढ़ते आज की 21 बड़ी खबरों की विस्तार से। 10वीं पास उम्मीदवार एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के लिए आवेदन करें। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज है। इस भर्ती में 25,487 रिक्त पदों के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। अभ्यर्थी पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन कर अन्य विवरण भरें और निर्धारित शुल्क जमा करें। शुल्क जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपए है, जबकि एससी एसटी महिला अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। बख्तियारपुर सीढ़ी घाट पर शुरू होगी गंगा महाआरती। बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट पर अब हर बुधवार बनारस जैसी भव्य गंगा महाआरती का आयोजन होगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने घाट को विशेष सजावट, उच्च गुणवत्ता साउंड सिस्टम और साइलेंट जनरेटर से तैयार किया है। श्रद्धालु लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से घर बैठे भी आरती देख सकेंगे। मुख्य पुरोहित और सहायक पुरोहितों की टीम पूजन, प्रसाद वितरण और व्यवस्था संभालेगी। इस पहल से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय व्यवसायियों को फायदा होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बख्तियारपुर अब राज्य के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। नए साल में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में टीचर नियुक्ति। नए सत्र 2026 से 27 में शिक्षा विभाग में करीब 46,546 पदों पर बहाली होगी। इसमें सरकारी स्कूलों में 27,000 शिक्षकों की भर्ती टीआरई 4 के तहत होगी। दिव्यांग बच्चों के लिए 7,279 विशेष शिक्षक और 935 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भी बहाल होंगे। 5,500 लाइब्रेरियन और 5,832 सहायक प्रधानाध्यापक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में आरटीई कानून कड़ाई से लागू होगा। 10,04,312 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। 5वीं सक्षमता परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू है। भर्ती प्रक्रिया बीपीएससी द्वारा संचालित होगी। पटना नया साल सुरक्षा अपडेट, हर मोड़ पर चौकसी। नववर्ष के स्वागत के लिए पटना पुलिस और जिला प्रशासन ने शहर में सुरक्षा और यातायात पूरी तरह सुनिश्चित कर दिए। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में 125 से अधिक अधिकारी, क्विक रिस्पांस टीम, महिला और सशस्त्र बल तैनात है। बाइकर्स गैंग पर निगरानी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, पैदल रास्तों की सुरक्षा और गंगा में नाव परिचालन पर रोक लागू है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और चिकित्सक दल अलर्ट मोड में है। नागरिकों से अपील की गई है कि संदिग्ध गतिविधियां की सूचना तुरंत दें। बिहार शिक्षा विभाग शुरू कर रहा स्कूल आधार केंद्र योजना। बिहार में नए सत्र से स्कूलों में बंद पड़े आधार सेवा केंद्र दोबारा खोले जाएंगे। पटना जिले में 48 घंटे खोले जाने की तैयारी है। हर प्रखंड में 2-2 केंद्र होंगे। इन केंद्रों पर केवल स्कूलों में नामांकित बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। इससे बच्चों का आधार बनाना आसान होगा और बैंक खाता और योजनाओं में सुविधा मिलेगी और विभाग को डाटा अपडेट में मदद मिलेगी। बिजली, कमरे जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी और एजेंसी चयन के बाद 60 दिनों में केंद्र शुरू हो जाएंगे। जनवरी 2026 बैंक बंद, ग्राहकों के लिए सलाह और जानकारी। जनवरी 2026 बैंक बंद, ग्राहकों के लिए सलाह और तैयारी। जनवरी 2026 में बिहार के बैंकों में कुल 7 दिन बंद रहेंगे, जिसमें साप्ताहिक छुट्टियां और गणतंत्र दिवस शामिल है। 1 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे, लेकिन कर्मचारियों की छुट्टी के कारण काम प्रभावित हो सकता है। 24 से 26 जनवरी तक लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक प्रशासन ने ग्राहकों को अपने जरूरी लेन देन समय पर निपटाने की सलाह दी है। कर्मचारियों के लिए यह 2 लॉन्ग वीकेंड का अवसर भी लाता है। योजना बनाकर कार्य निपटाना जरूरी है। बिहार में सरकारी जमीन हड़पना अब नहीं चलेगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन किसी भी हाल में निजी नाम पर नहीं दर्ज की जा सकती।
मुजफ्फरपुर के कांटी में राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र पर 44 जमीन गलत तरीके से निजी व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज हुई। जांच में अंचल अधिकारी की लापरवाही पाई गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया। सरकार ने साफ कहा है कि नियम उल्लंघन और न्यायालय आदेश की गलत व्याख्या करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नीति जीरो टॉलरेंस की है। पटना को नए साल में मिलेगी 4 बड़ी सौगात। पटना में नए साल में 4 बड़ी नागरिक सुविधाओं का उद्घाटन होगा। जेपी गंगा पथ पर 250 प्री फैब्रिकेटेड दुकानें दीघा गोलंबर से कुर्जी तक लगाई जाएंगी। बास घाट में राज्य का पहला अत्याधुनिक शमशान घाट तैयार है। मंदिरी नाले पर वाहन परिचालन शुरू होगा, जिससे माध्यम यातायात सुगम होगा। जेपी गंगा पथ पर 550 मीटर लंबा जिगजैग पार्क भी तैयार है, जिसमें बेंच, स्ट्रीट लाइट और वॉकिंग एरिया शामिल है। ये परियोजनाएं पटना स्मार्ट सिटी और बुड़को की पहल से अंतिम चरण में। पटना स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में सुधार के प्रयास। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में पटना को टॉप 10 में लाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। पहले चरण में 18 वार्डों की पहचान हुई, जहां साफ सफाई कमजोर है। इन वार्डों में प्रभावी पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। गंगा घाटों को 20 किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और बेसिक सुविधाओं के साथ सफाई पुख्ता होगी। डोर टू डोर कूड़ा उठाव सुधारने, नए वाहन खरीदने और जीएफसी रेटिंग को बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। पटना ने पिछले सर्वेक्षण में 21वां स्थान प्राप्त किया था। बिहार ओपीडी पंजीकरण में अव्वल, नीतीश सरकार की पहल। बिहार आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ABHA आधारित स्कैन एंड शेयर सेवा के माध्यम से ओपीडी पंजीकरण में देश में अव्वल बन गया है। अब तक 5 करोड़ से अधिक डिजिटल ओपीडी टोकन बनाए जा चुके हैं। यह सुविधा पंजीकरण प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए मरीज लंबी कतारों में खड़े हुए बिना टोकन प्राप्त कर स्वास्थ्य रिकॉर्ड मोबाइल पर देख सकते हैं। योजना से चिकित्सकों और मरीजों दोनों को लाभ मिल रहा है। पटना जंक्शन सबवे आचार्य किशोर कुणाल के नाम प्रस्तावित। पटना जंक्शन के अंडरग्राउंड सबवे को आचार्य किशोर कुणाल के नाम पर रखने की पहल शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में बातचीत करेंगे। श्रद्धांजलि सभा में कुणाल के पुत्र ने यह मांग रखी। आचार्य किशोर कुणाल ने समाज सेवा और कैंसर पीड़ितों के लिए 9 अस्पताल स्थापित किए। कार्यक्रम में 7 लोगों को श्रवण कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें पहली बार किसी बहू को भी यह सम्मान मिला। पटना और आसपास नए साल में घूमने योग्य जगह। न्यू ईयर 2026 पर पटना और आसपास की जगहें सुकून और रोमांच दोनों देती। राजगीर में विश्व शांति स्तूप, रोपवे, वैनवन और गर्म कुंज मन को तरोताजा करते हैं। नालंदा और पावापुरी इतिहास और आध्यात्मिक अनुभव देते हैं। वैशाली भगवान बुद्ध से जुड़ा शांत वातावरण में आत्मचिंतन का अवसर देता है। बोध गया में महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। कैमूर झरने, जंगल और रोहतासगढ़ किला रोमांच पसंदियों के लिए आदर्श। मिथिला क्षेत्र अपनी लोक कला और सांस्कृतिक से मन मोहता है। पटना मेट्रो फरवरी से मल्हाई पकड़ी तक चलेगी। फरवरी से पटना मेट्रो मल्हाई पकड़ी तक चलने लगेगी। खेमनीचक स्टेशन को भूतनाथ और मल्हाई पकड़ी से एलिवेटेड ट्रैक से जोड़ा गया है। वर्तमान में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ तक 4.5 किलोमीटर परिचालन हो रहा है, जिसे फरवरी से 3 किलोमीटर बढ़ाकर मल्हाई पकड़ी तक पहुंचाया जाएगा। इस मार्ग में 5 स्टेशन होंगे। तीसरे चरण में मेट्रो और मीठापुर एजुकेशन हब तक पहुंचाने का काम भी चल रहा है। पूरे शहरों में 31.9 किलोमीटर मेट्रो चलाने का लक्ष्य है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस अब होगा ट्रेनिंग आधारित। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। डीटीओ कार्यालयों में आवेदकों को पहले रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद स्थायी लाइसेंस के लिए टेस्ट लिया जाएगा। यदि नियम स्पष्ट ना हो तो पंपलेट और रोड सेफ्टी किट आवेदक के घर भेजी जाएगी। इस योजना से हर साल 10 से 12 लाख नए और 2 लाख से अधिक प्राइवेट, कॉमर्शियल व सरकारी चालकों को प्रशिक्षण मिलेगा। उद्देश्य सड़क हादसों को कम करना है। पटना हावड़ा विभूति एक्सप्रेस में अब LHB कोच के साथ। पटना जंक्शन होकर चलने वाली विभूति एक्सप्रेस अब आधुनिक LHB कोच से लैस हो गई है। ट्रेन में अब 19 की बजाय 17 कोच हैं, जिसमें स्लीपर 7, AC 3, AC 2, 2 फर्स्ट AC 1 और जनरल 4 कोच शामिल। सीटें स्लीपर और AC 3 में थोड़ी कम हुई है। LHB कोच एंटी टेलीस्कोपिंग फीचर से सुरक्षित है, झटके कम लगते हैं और शोर कम होता है। यह परिवर्तन यात्रा को अधिक आरामदायक और सुरक्षित बनाता है।
बिहार में कजरा सोलर प्लांट से मिलेगी ग्रीन एनर्जी। बिहार के लखीसराय में कजरा सोलर प्लांट चालू हो गया है, जिससे बिना शोर और धुआं के ग्रीन एनर्जी उपलब्ध होगी। प्लांट में 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन और 100 मेगावाट ट्रांसफार्मर के माध्यम से बिजली पूरे राज्य में आपूर्ति होगी। बैटरी स्टोरेज प्रणाली से पीक आवर में 4-5 घंटे अतिरिक्त बिजली मिलेगी। यह परियोजना कोयला और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाएगी, कार्बन उत्सर्जन कम करेगी और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इससे बिहार को स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा उपलब्ध होगी। नितिन नवीन बने राहुल गांधी के पड़ोसी, मिला टाइप 8 बंगला। नितिन नवीन को नई दिल्ली के लुटियान्स जोन में टाइप 8 बंगला मिला है, जो राहुल गांधी के पड़ोस में है। बंगला 8000 स्क्वायर फीट में फैला है। इसमें 5 बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, स्टडी रूम, गैराज और बड़े लॉन शामिल है। हाई सिक्योरिटी इंतजाम, 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध है। बंगले में ऑफिस एरिया भी है। ब्रिटिश कालीन वास्तुकला का यह बंगला वीवीआईपी आराम और सुरक्षा के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह लुटियान्स दिल्ली का प्रमुख और पॉश इलाका भी। पटना सोना चांदी भाव, आज का ताजा अपडेट। पटना के ज्वेलरी बाजार में सोने चांदी के दाम बढ़ते रहे। 24 कैरेट सोना 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,30,000 रुपए से बिक रहा है। चांदी का भाव 2,44,000 रुपए प्रति किलो है। जीएसटी जोड़ने पर कीमतें और भी बढ़ जाती है। पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट भी 22 कैरेट सोने के लिए 1,27,000 रुपए और 18 कैरेट सोना 1,03,000 रुपए है। निवेशक 2026 में भी सोना चांदी में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। पटना में अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का भांडाफोड़। बीते दिन पटना पुलिस ने उत्तर पूर्व से गांजा लाकर दिल्ली और बनारस से सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। चित्रगुप्त नगर से सरगना विक्की कुमार जायसवाल सहित 6 तस्कर गिरफ्तार हुए। उनके कब्जे में 120 किलो गांजा, 3 लग्जरी कार और अन्य सामान बरामद हुआ। गिरोह पटना को ट्रांजिट प्लांट बनाकर ट्रेनों से माल लाता और कारों से अन्य शहरों में भेजता था। विजय लक्ष्मी समेत 10 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। बिहार सरकार ने 10 आईएएस अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सामूहिक दुष्कर्म केस में बड़ी संजीव हंस को राजस्व एवं प्रषद विभाग का अपर सदस्य बनाया गया है। विजय लक्ष्मी एन को योजना एवं विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सेंथिल कुमार को गन्ना उद्योग विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। 4 प्रमंडलों के आयुक्त बदले गए और 4 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। संजीव हंस पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत जांच जारी है। नई पोस्टिंग चर्चा में। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है सुरेंद्र बेशरा, मनोज दास, अनूप मास्टरमाइंड, संजीव कुमार, राकेश कुमार, अमित कुमार, मनीष कुमार सिंह, देवेंद्र राम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में साफ सफाई और स्वच्छता का हाल कैसा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।